खत्री, आप देख रहे हो इंडिया खबर। आज हम आए हैं करोथा गांव में और हमारे साथ है वार्ड नंबर 9 के दिनेश धनखड़। और सबसे खुशी की बात ये है कि आज उनको 30 तारीख जो कि जनवरी है, 30 जनवरी, आज उनको पूरे 6 साल हो चुके हैं। तो हम बात करेंगे और चर्चा करेंगे उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं और क्या क्या उनकी जनता से जो भी शिकायतें जो कि आई हैं, तो उन्हीं के बारे में हम उनसे करेंगे चर्चा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आज आपको ये लगा लो 6 साल हो गए हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? देखो जी, बहुत ही अच्छा लगा था जिस दिन हम जीत के आए थे उस दिन भी, और आज 6 साल हो गए हैं। हमने उसके अंदर निरंतर प्रयास किया और लोगों की जो समस्याएं हैं उनको पूरा करने के लिए लगातार हम प्रयासरत रहे, और मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज 6 साल हो गए हैं। ओके सर। सर, अभी आपने 6 साल में जो जो काम किए हैं उनसे आपकी क्या, जैसे बजट को पास होने में क्या तो दिक्कतें आई हैं, और क्या फिर जो पब्लिक ने जो काम के लिए बोला है तो क्या क्या प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ा? देखिए, जो पब्लिक ने बोला, जो पब्लिक की जायज़ चीज़ें थी, जैसे बुज़ुर्गों की पेंशन थी, आज उसको सारी को ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। तो गांव के अंदर जो अनपढ़ बुजुर्ग होते हैं, जो हमारे पुराने बुजुर्ग हैं, सभी अनपढ़ हैं, तो उनको बहुत दिक्कत आती थी। मैंने उसमें उनकी बहुत मदद की। मैं उनके डॉक्यूमेंट खुद लेके जाता था और उनकी पेंशन बनवाई और उनके खातों में आई, तो बहुत ही उनको अच्छा लगा और मेरे को बहुत आशीर्वाद मिला इस चीज़ से। दूसरा, जो बजट के ऊपर बात है, उसमें मेरा जो भी बजट आया, मैंने अपने वार्ड के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा जिला परिषद से लाने का प्रयास किया और उसमें मैं कामयाब भी रहा। मैंने अपने वार्ड के जो गाँव थे, लगभग हर गांव के अंदर कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी एक दो गांव जो बजट होता है उसकी एक सीमा होती है। एक दो गांव अब भी रह गया जिसमें मैं कुछ नहीं कर पाया, और मुझे इसका बहुत वो दुख भी आता है इस चीज़ का कि मैं हर वार्ड के हर गांव में कार्य नहीं करवा पाया। लेकिन एक दो गांव रहता है, मेरी आज भी कोशिश है मैं कहीं ना कहीं से उन गांव में भी कोई ना कोई कार्य करवाऊं। ओके सर, आपके वार्ड में कितने गांव आते हैं? मेरे वार्ड के अंदर नाम के हिसाब से तो 8 गांव आते हैं, लेकिन पंचायतें 10 हैं। इस्माइला के अंदर 2 पंचायतें हैं और चुलियाना के अंदर 2 पंचायतें हैं, तो इस तरह 10 पंचायतें आती हैं मेरे वार्ड के अंदर। ओके, तो सर गांव में जैसे गलियां वगैरह की ज़्यादा पानी की और सड़कें आजकल टूटी हुई हैं गलियों में, तो उनमें जैसे अभी काम हमने देखा भी इस्माइला गांव में भी, जो मेन रोड पे उतरते हैं वहाँ पे बिल्कुल ही वो रोड बिल्कुल ही ख़राब है, गली ही कह लो। तो उस पर क्या कहना चाहोगे कि उनमें सरपंच की गलती है या फिर आपका कुछ क्या कहना चाहोगे? देखो, इसमें गलती किसी की नहीं होती है। सरपंच ने भी प्रयास किया, मैंने भी प्रयास किया, लेकिन समस्या क्या हो जाती है, जो गांव से बाहर रोड बनते हैं उनमें उस टाइम बस्ती नहीं होती और नाले नहीं बन पाते, और नाले नहीं बन पाते तो बाद में घर बन जाते हैं, और जो पानी की निकासी नहीं हो पाती ना, उस कारण से वो रोड टूट जाते हैं। तो समय तो एक चीज़ में लगता है, जो एक बार बनी है उसमें हम दोबारा उसकी ग्रांट लाने में टाइम तो लग ही जाता है। तो इस कारण से वो जो समस्या है गांव के बाहर वो आती है। जैसे करोथा में भी है समस्या, शिमली में भी है, मैना में भी है। तो बाहर जो रोड बनते हैं उनमें नाले नहीं बन पाते उस टाइम साथ साथ, और बस्ती बनने के बाद नाले बनने में टाइम लग जाता है। ओके, तो सर आपके सामने ज़्यादातर प्रॉब्लम किस चीज़ की आती है कि भाई जैसे गलियों को लेकर या पानी को लेकर किस चीज़ की ज़्यादा प्रॉब्लम है? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो 8 के 8 गांव के अंदर जो मैंने देखी, पानी की थी। बहुत भारी दिक्कत थी। जहाँ तक कोशिश हुई वहाँ तक हमने समाधान भी किया है, चाहे वो खरोत्था की बात है, चाहे वो मैना की बात है, चाहे वो कारोर गाँव की बात है। हमने कोशिश भी की है, लेकिन अभी कुछ गांव में नई पाइप लाइनें दबने लग रही हैं, तो उम्मीद है कि उसमें भी धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। ओके। सर, आपने अभी 6 साल हो चुके हैं, कुछ नया क्या किया है जिससे पब्लिक खुश हुई है और खुद से ये बोला कि आपने बहुत अच्छा काम किया? मैंने देखो एक सबसे अलग चीज़ जो की है, वो मैंने जो खेतों के रास्ते थे किसानों के, जिसमें किसान ही नहीं हर वर्ग की ज़रूरत थी। किसान के तो खेत है, चलो उसके अलग जो 36 बिरादरी के लोग हैं वो वहाँ पर अपने पशुओं के लिए चारा लेने के लिए जाते हैं, लकड़ी लेने के लिए जाते हैं, तो खेतों में हर वक्त उनको ज़रूरत पड़ती रहती है। मैंने सबसे ज़्यादा फोकस खेतों के रास्तों पर किया और मेरा ज़्यादा से ज़्यादा बजट इसी काम के ऊपर खर्च हुआ। उसके अलग मैंने युवाओं के लिए भी, जैसे गाँव में मेरे को एक ही जिम मिल पाई 6 साल के अंदर, तो मैंने करोथा के स्टेडियम के अंदर वो जिम रखवाई और गाँव के युवाओं को उससे काफ़ी फ़ायदा है। वो सुबह शाम वहाँ मेहनत करते हैं, उनके पैसे नहीं लगते। शहर जाने में अपना वाहन से जाते तो पेट्रोल भी जलता और वहाँ जिम में भी पैसे देने पड़ते, और गांव में इतना लोगों के पास बजट नहीं होता, तो मेहनत से वंचित रह जाते थे बच्चे। अब वहाँ पे आराम से हमारे गांव के स्टेडियम में बच्चे मेहनत कर सकते हैं। ओके, तो सर अभी आगे का आपका क्या प्लान है? आगे का मेरा प्लान यही है कि मैं अपने वार्ड के लोगों से मिलजुल कर पूछूंगा, अगर सभी खुश होंगे
तो मैं ज़रूर आगे चुनाव लड़ना चाहूँगा। अगर लोगों को भाई मेरे को मना करेंगे तो मैं नहीं लड़ूंगा। ओके सर, आपको क्या लगता है कि जैसे आपने जो काम किए हैं, तो क्योंकि सर काम पे ही डिपेंड करता है कि मतलब आप आगे आओगे या नहीं, तो आपके अंदर क्या लगता है कि मैं आऊँगा या नहीं आऊँगी? देखो, मेरे को तो कामों के हिसाब से लोग भी मुझे कहते हैं, मिलते हैं, फ़ोन भी आते हैं कि आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं। तो लगता तो अच्छा है कि पहले से बेहतर है, अच्छी जीत होगी वार्ड के अंदर। ओके, तो सर मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन करना चाहूँगी, थोड़ा सा हटके हैं। जैसे किसानों हैं कि उनका मुद्दा बार बार सामने आता है, तो उन पे क्या कहना चाहोगे? क्योंकि वो मुद्दे हैं वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हो, तो वो क्या है कि जैसे अभी 2 दिन पहले यहाँ जाट भवन में भी अभी किसान थे, वहाँ पे आए थे, तो क्या कहना चाहोगे किसानों के ऊपर? देखो जी, जो किसानों की समस्या है वो तो गंभीर है, बहुत ज़्यादा गंभीर है। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है सरकार को। अब जैसे बेमौसम बारिश होगी, उसके अंदर भी किसान की जो गेहूं की फसल है वो 70-80% खराब हो गई है। तो उससे जो हमारा किसान है, अब धान की पीछे ठीक ठाक हुई थी थोड़ी बहुत, तो उसको नुकसान यहाँ गेहूँ में हो गया है। तो ऐसे तो हमारा किसान कभी भी उभर नहीं पाएगा, नुकसान में जाता रहेगा। तो उसके ऊपर सरकार को और भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि और किसान के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करे, जिससे किसान की स्थिति सुधरे और वो आगे जा पाए। अब जैसे मेरा गांव करोथा है, पास में सिमली गांव हगला, उधर डीगल गांव है, तो सभी के सभी गांव में सेम की समस्या है। तो उसके लिए सरकार को चाहिए कि एक पाइपलाइन होती है, 3 फीट नीचे दबती है और उससे वो सेम खत्म हो जाती है। तो मैंने अखबार में पढ़ा था, 1-2 दिन पहले आई तो हुई थी कि 1 लाख एकड़ भूमि को सरकार ऐसा इस सेम से मुक्त करेगी। तो हो जाएगा तो अच्छा होगा, उससे लोगों को कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। ये बेमौसम बारिश है, इसको हमारी ज़मीन झेल पाएगी। ओके, तो सर राजनीति में जैसे आप आए हो, स्टार्ट किया आपने, मतलब क्या सोच के आए थे, क्या था आपका? मेरा तो एक ही मकसद था कि भाई सेवा करनी है लोगों की, मिलजुल के जैसे भी हो पाए। मैं राजनीति में ना था तब भी सेवा करता था, राजनीति में रह के भी मैंने मेरे से जितनी सेवा हो पाई, जिसमें चाहे कोई गरीब व्यक्ति के घर किसी बेटी की शादी है, वहाँ पे हमने जो हमारा युवा एक क्लब है उसमें मेरे साथी हैं, वो मेरी बहुत मदद करते हैं। तो हमने सब ने मिल के वहाँ भी, जैसे कोई गरीब लड़की की शादी है वहाँ भी हम मदद करते हैं जाके। हमारे गांव में कोई गौशाला नहीं थी, तो हमने एक मंदिर के अंदर छोटी गौशाला खोली, वहाँ भी 10, 12, 15 जो आवारा गाँव थे हमने वहाँ बांधी और वहाँ भी हम सेवा करते हैं। तो मैं राजनीति में रहूँ या ना रहूँ, लेकिन सेवा करता रहूँगा जीवन भर, मेरा यही मकसद है। ठीक है सर, धन्यवाद सर। ओके।